नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। देखिए ग्रुप डी के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं और काफ़ी दिन से मैं 10-12 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बिज़ी चल रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब लगातार आप ग्रुप डी के बारे में जो भी एक सही इन्फॉर्मेशन होगी मैं वही आपके पास लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि देखो फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है। इतने फॉर्म, सेफ ज़ोन ये वो मैं सीधे-सीधे आपके सामने 5-6 डाउट है। अगर आपका इनमें से कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। भई सबसे पहला है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है क्या? इसमें क्या प्रयास चल रहे हैं? कैसे चल रहा है? उस पे बातचीत करूँगा। क्योंकि मैं अभी वैकेंसी इंक्रीज़ को लेके मैं अभी अपने जो मैं देखो रेलवे में खुद ही जॉब करता हूँ, तो यूनियनबाज़ी रेलवे में ठीक-ठाक लेवल पे होती है। तो मैं शिव गोपाल मिश्रा जी जो यूनियन के हेड है, मैं इनसे देखो इनका क्या व्यवहार है, कैसा है, वो उस पे बातचीत नहीं करूँगा मैं। लेकिन मेरी इनसे मुलाकात हुई इस बात को लेके कि भई ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भी मुद्दे थे, आईटीआई का मुद्दा हो, चाहे वो आपका वैकेंसी इंक्रीज़ को लेकर हो, जो भी चीज़ें चल रही है कि भई वो आला कमान तक, ऊपर तक वो कैसे न कैसे वो बातें पहुँच जाए। भई हमने ट्विटर कैंपेन चला के देखा था, आगे और भी प्रयास करेंगे। तो मैं इनसे मिला और मेरी बहुत अच्छी इनसे बातचीत रही और आगे भी मिलता रहूँगा। जो भी आपके डाउट है कुछ किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक बार जब भी मिलूँगा तब मैं इनसे बातचीत कर लूँगा इस बारे में। उसके बाद सबसे पहला आपका है कि सबसे सेफ ज़ोन कौन-सा है? उसके बाद में आपका है कि भई सबसे बेस्ट पोस्ट कौन-सी है? उसके बाद कट ऑफ क्या जा सकती है? प्रिपरेशन कितने मंथ में पूरी हो सकती है? और उसके बाद में क्या है आपका कि प्रिपरेशन कैसे करें? मैं सारे पॉइंटों पे बातचीत कर रहा हूँ। फॉर्म भरा जा रहा है, कितने फॉर्म, कैसे फॉर्म? सारे के सारे मुद्दों पे आप बेकार में मत लगो। समझ के मत लो कि कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे लेवल का है, करोड़ों फॉर्म भरे जाने वाले हैं, इतना सब जानते हो आप लोग, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि भई सबसे सेफ ज़ोन कौन-सा है, देखो सेफ ज़ोन के लिए मैंने बताया था कि वो ज़माने गए अब, जब पहले ये होता था कि भई गुवाहाटी ज़ोन भर दो या चेन्नई ज़ोन भर दो या सिकंदराबाद भर दो, जहाँ ये थोड़ा-सा साउथ की तरफ आते हैं या फिर नॉर्दर्न एरिया जो अपना है भारत का, उसको छोड़ के जो ज़ोन आते हैं, वहाँ पे कट ऑफ लगभग थोड़ी-सी कम जाती थी, 2, 4, 5, 10 नंबर कम जाती थी। लेकिन आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना हैवी हो चुका है ना, कि वो ज़माने गए अब कि जब कट ऑफ कम जाती थी। हो सकता है कि भई किसी बड़े टीचर ने ये बोला कि भई गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाएगी और वहाँ से हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बच्चों ने वो वीडियो देख ली कि गुवाहाटी की कम जा रही है कट ऑफ और सबने गुवाहाटी भर दिया। तो हो सकता है कट ऑफ सबसे हाई चली जाए। तो आप इस भ्रम में मत रहो, कट ऑफ सबकी लगभग बराबर जाने वाली है, अंदाज़े में अगर मैं बताऊँ तो। और हो सकता है कि 1-2 नंबर का फासला रहेगा, तो आप कोशिश करो कि आपको जब भी कॉम्पिटिशन बीट करना है, जब भी आपको इतनी मेहनत करनी है, तो क्यों ना अपने घर के आस-पास वाले ज़ोन में आप भर लो फॉर्म। मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई। यही बात मैं आपको अब भी समझा रहा हूँ। ज़ोन चेंज करने का मौका मिलेगा, आपको पता है 1 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं आपके और 3 मार्च के बाद में शायद आप कुछ भी करेक्शन अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप उसको सुधार सकते हो। मैं उन बातों में बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे सेफ ज़ोन की बता दी कि भाई अपने घर के आस-पास वाला भर लो, फ़ायदा रहेगा, बाकी कॉम्पिटिशन हर ज़ोन में लगभग बराबर रहने वाला है, देख लेना फॉर्म कितने भरे जाएँगे। और शायद जिसको आप सेफ मान के फॉर्म भरो, उसकी कट ऑफ सबसे हाई चली जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सबसे बेस्ट पोस्ट कौन-सी है? सबसे बेस्ट पोस्ट के लिए देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, कि ये 14 की 14 पोस्ट के बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि भई किस पोस्ट में क्या-क्या काम होता है, कैसे-कैसे होता है और बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई थी। और उसमें आपको 5 सबसे अच्छी पोस्ट के बारे में बताया था, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सब सब चीज़ों पे मैंने बातचीत करी थी। देखो, सबसे सेफ जॉब के लिए डिपेंड करेगा भई आप चाहते क्या हो? आप प्रमोशन चाहते हो, आप इस हाई सैलरी चाहते हो या फिर आप एक जॉब ऐसी चाहते हो कि शांति से आप जॉब कर लो, घर की घर जॉब कर लो, मतलब वो डिपेंड डिपेंड करता है कि आप किस जॉब को चाह रहे हो। बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं कि पॉइंटमैन सबसे अच्छी पोस्ट है, तो भाई ठीक है, वो अच्छी है लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी यार्ड में या किसी बड़े स्टेशन पे होगी तो सबसे ज़्यादा दुर्गति जो होती है वो पॉइंटमैन की होती है, समझना इस बात को। 8 घंटे पूरी सर्विस करवाएँगे आपसे और पूरी सर्विस में आप ट्रेन की शंटिंग जो होती है ना, उसको जोड़ना और उसको हटाना, जोड़ना, हटाना और काँटा बदलना, इन सब में ही लगे रह जाओगे आप। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत है। दूसरी बात है छुट्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है पॉइंटमैन में। अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है भी ठीक है, आपने पढ़ लिया कि भई हम स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं या हम यार्ड मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ठीक है पॉइंटमैन भर रहे हो। लेकिन भाई समझो इतने आसान नहीं है वहाँ से वो जो कॉम्पिटिशन है उसको फाइट करना। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई प्रमोशन अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मैंने उसमें बताया था वीडियो में कि भाई आप इस वाली पोस्ट को भर दो, उसमें प्रमोशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। लोकोसैड है, लोकोसैड इलेक्ट्रिक वाला और डीज़ल वाला, दोनों में प्रमोशन अच्छे होते हैं। पॉइंटमैन में प्रमोशन डाउन है। इलेक्ट्रीशियन में पॉइंट प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं। बाकी और जगह पे प्रमोशन अच्छे लेवल पे हो जाते हैं, मतलब जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो इस पोस्ट के बारे में मैंने समझाया था, उसमें ये बताया था देखो, बॉयज़ के लिए इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस लगाया था कि देखो जो येलो कलर में आ रही हैं, इनको आप पहली प्रेफ़रेंस में रख दो और जो आपकी मतलब स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में इनमें से कौन-सी भी आपको अच्छी लगे, मैंने वीडियो में आपको यही समझाया था, मैं उसका लिंक
अभी डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ से आप देख लेना कि रेड वाली मैंने बताई थी कि सबसे लास्ट प्रेफ़रेंस में डालना। और ये जो आपकी है कौन-सी वाली? ये जो आपकी व्हाइट कलर में है, इनमें क्या है ना कि इनमें सैलरी अच्छी बन जाती है, मतलब पॉइंटमैन हो गया, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी वाले हो गए, ब्रिज वाले हो गए, टीआरडी वाले हो गए, इनमें सैलरी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बनती है। और ये वाली सेफ जॉब होती है, जैसे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपको जॉब मिल गई, आपको एक जगह फिक्स है, आप जाओगे, एंट्री करोगे, अपना काम खत्म करोगे, अपना आ जाओगे। बाकी में क्या है ना कि सेफ नौकरी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और ग्रुप डी में तो जॉब लेना, मैं सही बता रहा हूँ, मज़दूरी की तरह काम होता है। बस ये है कि भई अपने भारत में कॉम्पिटिशन है, और थोड़ी-सी ये है कि भई डिपेंड करेगा आप किस पॉइंट पे काम करते हो। स्टार्टिंग में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसके बाद में आप समझ जाओगे हाँ भाई काम कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखो, इस वीडियो को आप एक बार देख लेना ध्यान से। अगर मैं आगे इसमें बात करूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो कट ऑफ के बारे में आप मान के चलना कि भाई अपना स्कोर 100 नंबर में से 90 का टारगेट लेके ही चलना, कि भाई 90 हमें लेके आने हर हाल में। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि भाई मैं दोनों पॉइंटों को एक साथ देता हूँ कि भाई प्रिपरेशन कितने मंथ में हो सकती है, लेकिन आप अगर बिगिनर हो, आप शुरुआत करना चाह रहे हो, कम से कम किसी भी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए आपको 1 साल तैयारी के लिए मिनिमम चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी थोड़ी बहुत तैयारी है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पिछले 2-4 महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ भी अगर आपको लग रहा है ना, तो ऐसे केस में आपको कम से कम 6 से 7 महीने मिनिमम आपको तैयारी के लिए चाहिए। जब आप 8 से 10 घंटे डेली घर पे प्रैक्टिस करोगे, डेली घर पे मेहनत करोगे, और आगे से यहाँ से तैयारी के लिए 90 का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए बिल्कुल, किसी भी ज़ोन में आप हो। पुरानी कट ऑफ पे मत जाना कि 70 गई थी। इस बार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, बहुत अलग लेवल का। पिछली वैकेंसी में, अब की वैकेंसी में बहुत फ़र्क है। नंबर ऑफ फॉर्म भी पिछली बार से ज़्यादा भरे जाएँगे। अगर मैं बात करूँ, प्रिपरेशन कितने मंथ में हो सकती है, बात होगी प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भई हम तैयारी कैसे करें? देखो, जिस भाई ने भी कोई कोर्स खरीद लिया है, वो ठीक है, अच्छी बात है। जो कोई अभी तक कोर्स नहीं खरीदा, सोच रहा है कि कैसे करें, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही जल्दी मैं एक फ्री बैच लेके आने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पे रहेगा। और आपकी साइंस की, जीके की और आपकी मैथ की और रीजनिंग की चारों क्लास लगातार डेली चला करेंगी। लगभग 1 से फ़ोन 45 मिनट से 60 मिनट के आसपास की वो क्लासें रहा करेंगी, एक क्लास की बता रहा हूँ। तो वो क्लासें आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेंगी, हम भी लगातार आपके साथ मेहनत करेंगे, पूरी टीम तैयार हो रही है, पूरी टीम काम कर रही है। तो यहाँ से अगर जिसने भी कोर्स नहीं लिया, वो अपनी प्रैक्टिस को हमारे साथ कर सकता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, आप उस फ्री बैच को चाहते हो। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी, मैं उतनी ही जल्दी उस बैच को शुरू कर दूँगा। हालाँकि मेरा पूरा वर्क उस चीज़ पे चल रहा है, ठीक है? आप ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ, ये है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भई प्रिपरेशन कैसे करें, और जिसने कोर्स खरीद लिया है, अपने उस कोर्स में लगे रहो। जो अभी फ्री माइंड बैठा है कि अब करें क्या? सबसे पहला काम मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मॉडल पेपर ले लो, कोई भी बुक ले लो, जो ग्रुप डी के पिछले 2 पेपर जो हुए ना, उसका आपको कलेक्शन मिल जाए। और उस कलेक्शन को कुछ नहीं करना, ना आपको याद करना, ना आपको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। बस आपको बुक लेनी है, बैठना है और उस पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डेली के देने हैं। और अपना दो, समझो, पढ़ो। याद याद है, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ बात से मतलब नहीं है। बस आप जैसे जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ने लगोगे, तो आपको हिस्ट्री में ये मालूम होगा, हाँ यार, बाबर पूछा गया, अकबर पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे, युद्ध पूछे गए, मतलब तो आपको अभी क्या है ना, आप एक 5 मिनट की वीडियो जाओगे कि बताओ भाई सब्जेक्ट का वेटेज कितना है या टॉपिक का वेटेज कितना है, वो आपको निकाल के बता देंगे। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, ऐसा कहना और ऐसा उसको निकालने के बाद में कहना, फ़र्क होता है उस बात, समझना इस बात को। मैं परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बात को कहना और तुमने सुन लिया, और इस बात को निकालने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि तुमने उसमें मेहनत करी और परसेंटेज के वो बेस्ट क्वेश्चन निकाले, तुम कह रहे हो यार परसेंटेज ज़्यादा पूछी गई। इन दोनों बातों में फ़र्क होता है, तो तैयारी के लिए बेस्ट रास्ता ये है कि आप प्रीवियस ईयर दोनों के दोनों कम से कम 15 दिन में, जो दोनों प्रीवियस ईयर मतलब 2019 वाला और 18 वाला, दोनों के सारे जितने भी पेपर हुए, सबको एक बार गो थ्रू कर जाओ, पढ़ते चले जाओ। और उनको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, ये पूछा गया था। फिर तैयारी में तब मन लगेगा कि जब याद करोगे तो पता होना चाहिए कि यार उसका जो फल है वो क्या मिलने वाला है। ठीक है ना? आपको भरोसा अपने ऊपर रहेगा, बाकी मैं सब कुछ इस चैनल पे देता रहूँगा। और बाकी सब चीज़ों के लिए दूसरी बात, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपका ऐसा है कि भई जो आप मैंने इसमें नहीं लिया है, आप कमेंट में बताना, बिल्कुल अगली वीडियो मैं ग्रुप डी पे अब सीधा मेरा कॉम्पिटिशन सीधा रहने वाला। हो सकता है कि बहुत सारी वैकेंसी है, 50% वैकेंसी हम अपने चैनल से निकाल दें बहुत खतरनाक तरीके से। मैराथन हो, प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर हो, नए-नए बैच हो, सब फ्री लेके आने वाला हूँ इसी चैनल पर। और मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, पिनाका अकेडमी, वहाँ ये सब चीज़ों की प्लानिंग चले। ये सब मैंने ही बोला है कि भई ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लेवल फॉर्म भरे गए हैं, तो आप एक काम करो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ बंदे रेलवे के जुड़े हुए भी हैं। तो क्यों ना हम ग्रुप डी के बारे में ही एक ना एक चीज़ पे आ जाएँ, और एनटीपीसी के लिए भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं इसमें, ठीक है? बाकी कमेंट में बताएँगे आप लोग कि आपको
ये सब क्या, जो भी आपका डाउट है किसी भी तरह का, अब मैं डेली आपके सामने वीडियो लेके आया करूंगा। तो बाकी अगर कोई मेरा पॉइंट रह गया हो तो वो बाद में ले लेंगे उसको। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।